वेलकम स्टूडेंट्स। बिजनेस स्टडी में चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट केस स्टडी क्वेश्चन करेंगे। केस स्टडी क्वेश्चन 26 से स्टार्ट करेंगे हम। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26, वोल्टेक लिमिटेड इज एंगेज इन प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम डोमेस्टिक गार्बेज। देयर इज ऑलमोस्ट इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन वर्कर एंड मैनेजमेंट. The management even take workers into confidence before taking important decisions. All the workers are satisfied as the behavior of management is good. State the principles of management described in above para. तो देखिए सबसे पहले तो इसमें जो लाइन दी हुई है इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपका जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। दूसरा इसमें जो लाइन दी हुई है कि जो वर्कर्स है डिसीजंस के लिए वर्कर्स को कॉन्फिडेंस में लिया जाता है, उसी के बाद डिसीजंस लिए जाते हैं। तो जो ये लाइन है प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव में आती है, जहां मैनेजमेंट में वर्कर्स का पार्टिसिपेशन इन्वॉल्व होता है। तो हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इनिशिएटिव, दो पॉइंट इसमें एक्सप्लेन करने हैं आपने, ठीक है। 90% staff of Workwell Limited consist of male employees. The female employees are employed for very basic job like receptionist, etc. Management is of opinion that female employees cannot contribute at par with male employees. They pay much lesser salary to female staff despite the fact that they work for same number of hours. Name the principles of management being violated here. देखिए प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी और प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन। प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी में क्या है कि हमें एक लेवल पर जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके साथ इक्वलिटी का बिहेव करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, फेयर रेम्यूनरेशन में क्या है कि जो सेम लेवल पर वर्कर काम कर रहे हैं उनको सेम रेम्यूनरेशन प्रोवाइड किया जाना चाहिए। तो यहां दो प्रिंसिपल अफेक्ट हो रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड प्रिंसिपल ऑफ फेयर रेम्यूनरेशन। अब देखिए दूसरा पॉइंट पूछा है, स्टेट द वैल्यू इग्नोर्ड। कौन सी वैल्यू इग्नोर्ड हो रही है? जेंडर इक्वलिटी, यानी जैसे इसमें बताया मेल और फीमेल, मेल ज़्यादा काम करता है, फीमेल कम काम करती है। तो ये जो जेंडर इक्वलिटी है उसको ध्यान में रखना है। प्रोडक्शन मैनेजर, क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ बीटा लिमिटेड टुक स्पेशल केयर ऑफ द इंटरेस्ट एंड एबिलिटी ऑफ हिज सबऑर्डिनेट while distributing work among them. He was of the firm opinion that a worker should be given one work again and again so that he may become expert on it. One day he took round of his department and noticed that the workers were not doing their job quickly. On inquiry he learned that the workers work non-stop, which main causes of their slow speed. He immediately issued an order that during the working hours the workers will have an interval to take rest. State the principles of management followed here. Which techniques of scientific management is indicated in the above para? तो देखिए जो वर्कर्स कंटिन्यू काम करते हैं विदाउट एनी इंटरवल, तो उनकी जो वर्क करने की स्टेमिना है वो कम हो जाती है। तो ये आपका फटीग स्टडी में आता है। तो उन्होंने फटीग स्टडी में क्या किया, बीच में इंटरवल दिया जिससे कि उनकी स्टेमिना को दोबारा बढ़ाए सांस के और वो स्पीडली वर्क करें। दूसरा इसमें डिवीजन ऑफ वर्क, बार बार काम का बंटवारा किया गया, एक एक काम बार बार कराया गया जिससे वो उसके एक्सपर्ट हो सके। तो ये डिवीजन ऑफ वर्क में आता है, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। नावाडेज, क्वेश्चन नंबर 29, नावाडेज in schools, students or parents can file their complaint or request to the respective class teacher. And if needed, class teacher may discuss the issue with head of department followed by vice principal. And if the issue is extremely serious, it may taken to principals. Which principles of management is indicated? Scalar chain, यानी
सबसे पहले स्टूडेंट्स ने कंप्लेंट की टीचर्स को, टीचर्स ने वाइस प्रिंसिपल को बताया, वाइस प्रिंसिपल ने प्रिंसिपल्स को बताया, प्रिंसिपल को। तो ये क्या है, ये हमारी एक स्केलर चेन हो गई कि हमें कोई भी एक्टिविटी जो है वो एक चेन सिस्टम में करनी है, जिससे कि हम उसमें जो भी हमारी अचीवमेंट है, जो भी रिजल्ट्स है, उसको सही रूप में फाइंड आउट कर सके। तो यहाँ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होगा स्केलर चेन। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। In one of his principle, Taylor suggests that job performance should be based on scientific inquiry and not on will-wish personal institutions of manager. Name the principles. Science not rule of thumb. Science not rule of thumb. What value can be followed? कौन सी value? Manager is using this technique, he can follow value of objectivity, decision taken scientific way। हमें डिसीजंस लेने हैं जिससे कि हम उनको सही रूप में अचीव कर सकें और जिस वर्क के लिए डिसीजंस लिए गए हैं उसको अचीव कर सकें। तो यानी जो भी हमारे प्रिंसिपल्स हैं, परफॉर्मेंस, एक्सपेरिमेंट, इंक्वायरी जो है वो साइंटिफिक मैनेजमेंट में आते हैं। तो प्रिंसिपल्स जो साइंटिफिक मैनेजमेंट में आते हैं तो आपने देना है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। इन वन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट टेलर एम्फेसिस दैट देयर शुड बी इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट शुड वर्क ऑलमोस्ट साइड बाय साइड विद वर्कर्स हेल्पिंग देम। तो बेटा देखिए इसमें इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये किस में आता है? कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअल। किस में आता है कि टेलर ने एम्फेसिस किया है, तो टेलर वाले में देना है आपने कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअल, यानी हमें जो भी वर्क है कॉपरेशन वे में करना है, एक इंडिविजुअल वे में नहीं करना है। और दो अदर साइंटिफिक मैनेजमेंट बताने हैं, तो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स में साइंस नॉट रूल ऑफ थंब और हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड। क्वेश्चन नंबर जो 32 है, द मैनेजमेंट एंड वर्कर्स हैव एंटर इन द एग्रीमेंट दैट वर्कर्स विल डू ओवर टाइम टू कवर अप लॉस ऑफ द कंपनी। इन रिटर्न द मैनेजर विल इंक्रीज द वेजेज बट मैनेजमेंट लेटर रिफ्यूज टू इंक्रीज द वेजेज। देखिए आप किसी बिजनेस में काम कर रहे हैं, वो बिजनेस लॉस में चल रहा है, जो टॉप मैनेजमेंट है उसने आपसे कमिटमेंट किया कि आप ओवर टाइम काम कीजिए, जब हमारे बिजनेस के प्रॉफिट बढ़ जाएंगे तो हम आपकी सैलरी को इंक्रीज कर देंगे। वर्कर्स ने ओवर टाइम काम किया, लेकिन बाद में प्रॉफिट बढ़ने के बाद टॉप मैनेजमेंट ने सैलरी इंक्रीज करने से इग्नोर कर दिया। तो जहां हम अपने कमिटमेंट पे पूरा नहीं कर पाते हैं कमिटमेंट को, वहां प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन जो है वो वायलेटेड होता है। तो आपने आंसर देना है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन जो है यहाँ वायलेटेड हो रहा है। तो आपने ये क्वेश्चन नंबर 26 से 32 तक जो केस स्टडी क्वेश्चन है इनको रीडिंग करना है। ओके स्टूडेंट्स।